हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग है। न्यूमरोलॉजी में रीडिंग है। यहाँ पर आपके यहाँ पर छः न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स है। 4, 8, 9, 11, 14, 22 एंड 28। इसकी रीडिंग है 4, 8, 9, 11, 14, 22 एंड 28। तो इसमें आप लोगों के कोई भी मंथ में डेट ऑफ बर्थ हो, इट्स नो मैटर विच एवर द मंथ यू हैव बॉर्न, बट अगर आप लोग इस डेट के अंदर आते हो 4, 8, 9, 11, 14, 22, 28, 4, 8, 9, 11, 14, 22 एंड 28, इनमें से अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोगों के लिए रीडिंग है। टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग करूंगी मैं इस न्यूमरोलॉजिकल डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो आप लोग बी प्रिपेयर फॉर दैट। जनरल रीडिंग है, क्या चल रहा है, क्या आगे होने वाले है, इसके मामले में इस बारे में बताऊंगी और उसके साथ यूनिवर्स के मैसेज भी बताऊंगी। तो आई एम स्टार्टिंग विथ नंबर 4। इसमें कुछ सोचने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जस्ट दिस इज समथिंग लाइक न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग हो रही है। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसी में ही आप उसको आप चॉइस कर लो। नो मैटर वोट एवर द मंथ यू हैव बॉर्न। मंथ में मत जाइए, सिर्फ डेट देखिए। तो नंबर 4, जो जो लोग नंबर 4 में 4 तारीख को बर्थडे है उनकी रीडिंग करूंगी। इससे पहले माई सेलफोन नंबर इज़ 9953214108, 9953214108। And my email ID is futureluck2218@gmail.com, FUTURELUCK at 2218@gmail.com। और यू कैन इंस्टाग्राम में मैं आप डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम के डीएम है 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से इंस्टाग्राम में चैनल है। आइए देखते हैं न्यूमरोलॉजिकल 4 में आपका क्या रीडिंग आती है। जो लोग न्यूमरोलॉजिकल 4 हो, आपकी क्या रीडिंग आ रही है। इसमें सिर्फ टैरो नहीं, ओरेकल कार्ड रीडिंग भी करेंगे। आप लोग जो मेरी चैनल में न्यू हो, आप मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो। आई हैव मेंशन ऑल माय सर्टिफिकेट एंड क्वालिफिकेशन ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे मेरे ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। आइए देखते हैं कि न्यूमरोलॉजिकल 4 का क्या रीडिंग है। जो लोग न्यूमरोलॉजिकल 4 हो, जिनके 4th ऑफ द मंथ बर्थडे है, उनके लाइफ में अभी एक लव रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है उसने फ़िलहाल के लिए किसी और को चॉइस किया है, आपकी जगह पे किसी और को चॉइस किया है। आप काफ़ी ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट इंसान हो, काफ़ी समझदार इंसान हो, आप समझदारी से काम लेते हो और काफ़ी पैशनेट हो। लेकिन यहाँ पर एक न्यू कोई इंसान आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के लाइफ में आ गई है या आ गया है, और दोनों को आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन हालांकि आपको किसी कुछ हद तक पता है कि ये दोनों जगह पे मेंटेन कर रहे हैं, और आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आपके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हो रही है। और आगे भी मैं देख रही हूँ कि ये जारी रहेगा। आगे के 3-4 महीने तक ऐसे ही जारी रहेंगे, और उसके बाद आप इस रिलेशनशिप को लेट गो कर दोगे, रिलेशनशिप को लेट गो करोगे। और मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के जैसे कि एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है। जिन्होंने जो नंबर 4 है वो लोग, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो कैंसर, नहीं नॉट कैंसर, वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो एंड सैजी सन मून राइजिंग में, एंड लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई, लिब्रा एक्वेरियन जेमिनाई, वार्गो टॉरस कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो सैजी में से हो। आप लोग सारे नंबर 4 के डेट ऑफ बर्थ है। और इसके साथ मैं देख रही हूँ कि आप लोग के नेम्स के कुछ लोग के नेम्स दिख रहे हैं कि नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम WGUNDASHRTOE
इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। तो आपके ये अभी जो है अभी रिलेशनशिप में बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, ऑलमोस्ट इमोशनल बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होके रखा है, और आपके लैक ऑफ कॉन्शियसनेस होके रखा है, मतलब आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा था वो कहीं कहीं पर रुक गया है। और अब भी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक गए, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ होना ज़रूरी है। और आपको अभी जो है अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आपकी जो रिलेशनशिप है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन एंड पार्टनर के साथ, उसे आपको लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो वो फ़िलहाल के लिए दूसरे इंसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसके लिए वो ही इंसान इम्पोर्टेंट है, और आपके कम वैल्यू है उसके पास। तो इस वक्त को आपके लिए सबसे सही रहेगा कि आप उस इंसान को आगे लेट गो कर दो। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कह रही है इस मामले में, व्हाट यूनिवर्स हैज टू से। गॉसिप डीम्स योर ग्लो। Speaking poorly about others tarnishes your energy and your reputation, so avoid bonding over complaints and feeling superior. Human beings were not designed to be perfect, and this includes you. Instead, raise your vibration by engaging in positive communication. Celebrate what does work and how is awesome. The more you do this, the more radiant you will become. यूनिवर्स बहुत ही एक अलग ढंग के मैसेज आपको दे रही है। ऐसे कह रहा है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, ये बात सच है, लेकिन उसके बारे में तरह तरह की जगह पे जाके बात करना बंद कर दो, क्योंकि उसने धोखा तो दिया है, ये तो गलत किया है, लेकिन अगर आप भी इसी तरीक़े से अगर अदर्स जगह पे जाके उसके बारे में गॉसिप करोगी या बात करोगे, उसमें यूनिवर्स प्लीज़ नहीं होती है। वो चीज़ यूनिवर्स के लिए सही नहीं लगते है। यूनिवर्स डजंट लाइक दैट। तो इसमें यूनिवर्स कह रहा है कि आप गॉसिप करना बंद कर दो उसके बारे में, क्योंकि वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं है। जो भी है पॉजिटिव कम्युनिकेशन करो और उस इंसान को लेट गो करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके आपके लिए यही है कि वो आपको छोड़ के किसी और के पास है। शायद आप गॉसिप करते हो आपके फ्रेंड्स के पास जाके कि पता है वो ना इसने उसने जिस लड़की को चॉइस किया या लड़का को चॉइस किया मेरे से अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोग काफ़ी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट बोथ हो, ब्यूटी विद ब्रेन। तो इस तरीका के है आपके अंदर क्वालिटी भी, काफ़ी सारे अच्छे क्वालिटीज़ है, काफ़ी खूबसूरत हो। तो आप शायद बोलते होंगे कि मेरी जैसा खूबसूरत नहीं है फिर भी चॉइस कर लिया। इस तरीका के जो भी बात बोल रहे हो, यूनिवर्स उससे खुश नहीं है। उसने जो किया है वो उसके कर्मा है, उसको कर्मा के बैलेंसिंग करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इस तरीके से गॉसिप करना दूसरे जगह पे जाके बंद कर दो और उसे लेट गो कीजिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वो चीज़ यूनिवर्स को पसंद नहीं है। आइए देखते हैं जो नंबर 8 है उनके रीडिंग क्या आते हैं। नंबर 8 के रीडिंग कर रही हूँ। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ नंबर 8 होना चाहिए। जो लोग नंबर 8 है उनकी रीडिंग हो रही है। गाइस इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट 2 बनेंगे, क्योंकि इतने सारे जो है नंबर्स मैं इकट्ठा रीडिंग नहीं कर पाऊंगी। अब मैं पार्ट 2 में करूंगी। तो एक यूनिवर्स के भी कार्ड लेंगे, सजेशन कार्ड।
जो नंबर 8 है उनके रीडिंग यही है कि आप लोगों को आज के तारीख में फाइनेंशियल क्राइसिस और जॉब के क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। शायद आप जॉब से निकल चुके हो, आपको जॉब के क्राइसिस बहुत है। आप लोगों के सन मून राइजिंग में आप लोग एरीज, लियो एंड सैजी हो, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, एंड डेफिनेटली आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो। आप लोगों का आ रही है कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है, फैमिली कमिटमेंट है, पैसा की कमिटमेंट है। और इस वक्त को आपके शायद आपके फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है। इधर तो आप जॉब में थे, वो जॉब चली गई है, जो भी है आपके फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि फाइट बैक, आपको फाइट बैक करने की ज़रूरत है। लेकिन हालांकि आप ज़्यादा इस टाइम में ध्यान दे रहे हो अपने लव रिलेशनशिप में। जो लव रिलेशनशिप आपके पास है वो कार्मिक लव रिलेशनशिप है। मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोई भी ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल या सोलमेट वाली लव रिलेशनशिप है। वो कार्मिक लव रिलेशनशिप है। कुछ दिनों के लव रिलेशनशिप था, कुछ दिनों के लिए खुशियाँ आपको मिला हुआ था। और मुझे ऐसे दिख रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप प्लान करके प्रॉपरली एक्शन लोगे, जैसे जॉब में भी अगर आप प्लान करके एक्शन लोगे, कुछ जॉब के लिए अच्छे करने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आपको उस जॉब में प्रमोशन भी मिलेंगे और पैसा भी अर्न कर पाओगे, और जो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस है वो दूर हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपने लव लाइफ को, पैशनेट हो बहुत ज़्यादा आपके कंपेनियन के बारे में, लेकिन वो एक तरीके के कार्मिक रिलेशनशिप है जो जल्दी ही ओवर हो जाएंगे ऑन 2021। अब जो यूनिवर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको किस चीज़ों में ग्रोथ होना ज़रूरी है, ग्रो करने की ज़रूरी है, वो है आपको हायर योर सेल्फ, मतलब आपको स्पिरिट के द्वारा जीने की ज़रूरत है। आत्मिक तरीक़ा से जीने की कोशिश कीजिए, ना ही कि आप दुनिया के बातों में जीने की कोशिश कीजिए। इसके मतलब है कि आपके मेटीरियलिस्टिक लाइफ में आप बहुत ज़्यादा खो चुके हो। आप मेटीरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ के आत्मिक तरीक़ा से जीने की कोशिश कीजिए। आपके लिए सजेशन कार्ड है, योर एंटायर बॉडी इज प्रीशियस, सो चूज पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स दैट रिफ्लेक्ट योर कॉन्शियसनेस एंड कमिटमेंट ऑफ सेल्फ लव। से नो टू द टॉक्सिन्स एंड येस टू द हेल्दीएस्ट इंग्रेडिएंट्स पॉसिबल। You deserve to look and feel great and you are worth the effort. Be a natural beauty. इसके मतलब बहुत कुछ है। अब मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें मेरे सामने आ रही है। इससे पहले आपके नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम KSR&D, KSR&D, GHT, OPA and E and U and S, J and F, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। गाइस, आई नीड टू हैव वाटर, थ्रोट चक्रा के थोड़ा इश्यूज चल रहा है। गाइस, आप लोगों के लिए एक अनाउंस मैं करूँगी एट एंड ऑफ द वीडियो। आप लोग ज़रूर सुनना कि मैं क्या अनाउंस कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़रूर सुनना। Your entire body is precious, so choose personal care products that reflect your consciousness and commitment to self-love. Say no to the toxin and yes to the healthiest ingredients possible. So toxin आप भी के लिए आपके क्या है? टॉक्सिन आपके लिए आपके जो लव लाइफ है वो ही टॉक्सिन है। इधर तो आप लव में इतना खो गए हो कि अगले के कोई भी फीलिंग्स, अगले लोग क्या करना चाह रहे, क्या होना चाहिए आपके लाइफ में, उस सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस कहीं पर आपको बिल्कुल ही नहीं है। आप कोई भी इम्पोर्टेंस ही नहीं है आपके रिलेशनशिप के सिवा आपके पास कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हालांकि आपके फैमिली इश्यूज ज़्यादा है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा है और शायद आपके पास जॉब भी नहीं है, लेकिन आप कोई भी चीज़ नहीं सोच रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान हो। अगर आप प्लान करके एक्शन लोगे, अगर आप जॉब भी पाने की कोशिश करोगे सही ढंग से, तो आप जॉब में एंटर कर सकते हो। लेकिन इस वक्त को आप लव लाइफ जो है आपके लिए एक ड्रग के जैसा बन गया है, एक ड्रग्स के जैसा बन गया है, एक टॉक्सिन के जैसा बन गया है।
अब लव लाइफ में इतना ज़्यादा फोकस्ड हो कि आपको बाकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में कोई ध्यान ही नहीं है कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में हो क्या रहे, ये आपको ध्यान में ही नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट योर टॉक्सिन इज़। आपके लव लाइफ जो है वो आपके लाइफ के टॉक्सिन है, तो उसे बोल रहे हैं कि उसको आप रिमूव करो और हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश करो। खाना पीना भी आप छोड़ के रखे हो, इसलिए आपके लुक्स और ब्यूटी भी खराब होके रखा है। तो आप लुक्स में ध्यान दो, ब्यूटी में ध्यान दो, हेल्थ में ध्यान दो, नेचुरल ब्यूटी में ध्यान दो, मतलब आप नेचर के साथ एक कनेक्शन बनाओ। और जो लोग आपके घर में है, फैमिली वगैरह, जिनको आप इग्नोर कर रहे हो, उन सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, आप लेने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ जो जो नंबर 8 है, उनकी जनरल रीडिंग ख़त्म होती है। अभी देखते हैं कि कंप्लीट होती है जनरल रीडिंग। अभी देखते हैं कि जो लोग नंबर 9 है उनके क्या रीडिंग आती है। गाइस, आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो के लास्ट में देखना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प में दूंगी, कुछ अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट देखना ज़रूरी है, आप प्लीज़ देखना। ओके गाइस, सो जो लोग नंबर 9 है, आपके जो है आपके सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग एरीज, लियो एंड सैजी, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई देख रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, इनमें से आप लोग हो, आप लोगों की एनर्जी आ रही है। अभी आपके लाइफ में फ़िलहाल के लिए आपके शादी, मैरिज जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैरिज के ऊपर आप फोकस किए हो, आपके करियर ठीक है, ठीक चल रहा है, आपके मैरिज में बेसिकली फोकस्ड है, लेकिन जिससे शादी करना चाह रहे हो वो मुझे दिख रहा है कि वो इंसान आपको धोखा दे रहे हैं, बेसिकली पीठ पीछे छोड़ा भोंक रहे हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हो। ही और शी इज़ एक्चुअली नॉट गोइंग टू कमिट यू, आपको चीट कर रहे हैं, फ्रॉड हो रही है आपके साथ। और यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके एक ट्रैवल के भी पोजीशन बन रहे हैं कि आप कहीं पर बाहर ट्रैवल कर सकते हो। शायद आपके जॉब के रिलेटेड है, क्योंकि आपके जॉब में बहुत ज़्यादा आपके करियर या जॉब में बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम चला हुआ है। बट आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो आपके लव रिलेशनशिप है उसे गिव अप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंसान आपको ठग रहा है, बेसिकली ये चीटर है, फ्रॉड है, और उस इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा पागल होकर रखे हो। खास करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, पैशनेट सेक्सुअल इंटेंस रिलेशनशिप चल रहे हैं, जिसके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आगे में जाके ये इंसान कभी भी आपको कमिटमेंट तो नहीं देने वाला है, और ना ही इसके तरफ से प्योर लव है। दिस इज समथिंग लाइक कार्मिक रिलेशनशिप, और उस कार्मिक रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ऐसे दिख रहे हैं कि आप प्यार और शादी में ध्यान दे रहे हो। ज़्यादातर आपको लग रहा है कि शादी में ध्यान दे रहे हो, बट दैट इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप। मेजर आर्काना के कार्ड आ रही है, दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप। और डेफिनेटली ये जो इंसान है जिसके लिए आप इतना ज़्यादा ध्यान दे के रखे हो, कि इसके लिए लव रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, कि शादी करने की सोच रहे हो, वो आपको फ्रॉड कर रहे हैं। 7 ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड आ रही है। आपके लाइफ में अगले 5 मंथ्स में एक बहुत ही अच्छे प्यारे इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं, जो आपको एक्चुअल में प्योर लव ऑफर करेंगे। बस ऑल यू नीड टू डू, एक एक करके आपको इस जो ये जो फ्रॉड बंदा है, फ्रॉड इंसान है जिससे आप, या फ्रॉड लड़की है या लड़का है जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर है, उसको छोड़ना ज़रूरी है। इस भले ही आप छोटी छोटी स्टेप लो, लेकिन एक एक करके छोटी छोटी स्टेप्स लेके आपको उसे छोड़ने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है।
है, आप अगर उसे छोड़ नहीं पाओगे तो आप ही इस रिलेशनशिप में सफ़र करोगे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका सफ़रिंग बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, आपके लिए इस इंसान को छोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप छोड़िए इस इंसान को और आगे बढ़ जाइए। आइए देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं आप लोगों को, नंबर 9 को क्या गाइडेंस दे रहे हैं। It's time for a little spring cleaning. Your home is sacred and your surrounding matter. Honor where you recharge and fill it with beauty. Make space by giving away and donating what you don't need. Your clutter could be someone else's gold. Plus, when we have less to process physically, we have more room to process things emotionally. A clear head and new room of great air art awaits. Spruce up fabulous nest. आपके घर साफ सफाई करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि आप घर को साफ सफाई नहीं करते हो, घर साफ नहीं करते हो, और जो आपके जो स्पेयर चीज़ें हैं, जैसे कि आपके कुछ कपड़ा है स्पेयर, या कुछ भी हो, जैसे कपड़ा हो, जूते हो, या कोई भी फर्नीचर्स हो, वो सारे स्पेयर चीज़ों को निकल के किसी और गरीब लोगों को देने के लिए कह रहे हैं कि आपके लिए तो शायद वो सिर्फ ऐसे ही है कि एक स्पेयर चीज़ है, लेकिन कोई गरीब के लिए शायद उसके बहुत ज़्यादा वैल्यू होंगे। तो आप स्पेयर चीज़ों को निकालो और किसी गरीब को दान करो, इस तरीके से यूनिवर्स कह रहे हैं। और नेचर के साथ एक कनेक्शन बनाओ, और आपने जो दिमाग में बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि इस इंसान को शादी करना है, ये करना है, वो चीज़ों से आप क्लियर हेड रखो, क्योंकि वो चीज़ होने के लिए अच्छा नहीं है। अगर वो होती है वो अच्छा नहीं है। ये जो आप सोच रहे हो कि शादी करना है, इसके साथ घर बसाना है, ये आपके लिए अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि वो चीट कर रहे हैं और फ्रॉड है। आइए देखते हैं कि जो नंबर 11 डेट ऑफ बर्थ से है उनकी क्या रीडिंग आती है। नंबर 11 डेट ऑफ बर्थ। गाइस, आप लोगों को बारी बारी बोल रहे हो कि वीडियोस के एंड में एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, उसे ज़रूर सुनिए। दिस इज़ रिगार्डिंग फ्री रीडिंग एंड गिव अवे, प्लीज़ ज़रूर सुनना। आप लोग जो नंबर 11 हो उनके जो डेट ऑफ बर्थ नंबर 11 हो, आप लोगों के सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड एरीज, लियो एंड सैजियो। आप लोगों का जो आ रही है कि आप लोगों के एक प्रोफेशनल कनेक्शन बनी हुई है किसी के साथ, और वो कनेक्शन बहुत अच्छा कनेक्शन है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, प्रोफेशनल कनेक्शन भी है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। पहले आपने बहुत सारे अलग टाइम देख चुके हो, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देख चुके हो, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। आपकी सिचुएशन अब भी बिल्कुल अलग है, और आप लोग जो हो, आप लोग आगे में जो पैसा का लॉस हुआ था, इमोशनल लॉस हुआ था, वो सारी चीज़ें रिपेयर होके आपके लाइफ में एक नई ढंग के एक नया आपके पार्टनर आ चुका है, जो न्यू लव है, कुछ महीने से आ चुका है। और मुझे लग रहा है कि खास करके जुलाई 2019 या नवंबर 2019 से आ चुके हैं, और वो बहुत ही अच्छी इंसान है। किसी किसी के लिए फरवरी 2021 से आई हुई है, और वो आपके लिए बहुत अच्छे इंसान रहेगा, आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान है। जैसे आप इमोशनल हो, वो भी इमोशनल है, आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल हो, वो भी इंसान स्पिरिचुअल है, और आप जैसे लविंग काइंड हार्टेड हो, वो भी वैसे ही है। तो जो पुरानी रिलेशनशिप के बैगेज है उसे क्लियर करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। आप लोग जिन्होंने ये नंबर 11 चॉइस किया, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर
ऑफ द नेम हो सकते LWNASCPROE एंड FY। सो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। बहुत ही अच्छे और खूबसूरत रीडिंग है इसका, कि कह रहे हैं कि आपकी न्यू लव आ चुका है, आपके ट्रू सोलमेट आ चुके हैं, और आप बहुत जैसे इमोशनल हो वो भी इंसान इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपके लेके सोचते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। खास करके आपके दिख रहे हैं कि आपके प्रोफेशनल करियर में वो है। शायद आपके अगर कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में आपके के साथ स्टूडेंट होंगे, या आपके दोस्त में से कोई होंगे, या अगर आप कोई जगह पे काम करते हो तो आपके कोलीग होगा, या अगर आप कहीं पर मतलब कहीं पर बिजनेस करते हो तो उसमें आपके कस्टमर या क्लाइंट होंगे। इस तरीका के प्रोफेशनल कनेक्शन है, और वो वेल डिजर्विंग इंसान है। आप अगर उसके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाओगे तो कोई भी आपको इतना दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि आपके ट्रू सोलमेट है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम आपको आ रही है, जहाँ से आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आपको आ रही है बेसिकली पुराने रिलेशनशिप से। जो पुराने रिलेशनशिप के बैगेज है वो आप भूल नहीं पा रहे हो, इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होके आ रही है। उस पुराने रिलेशनशिप के बैगेज को यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप निकालो, और जो नई रिलेशनशिप है उसे खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, और आपके शादी के भी चांसेस इसमें ज़्यादा हो रही है, कमिटमेंट पाने की चांसेस ज़्यादा हो रही है, उसे आप प्रॉपरली टेक केयर करिए। इसी के साथ मैं पार्ट 1 कंप्लीट करती हूँ। पार्ट 2 में नंबर 14, 22, 28 एंड 26 के रीडिंग होंगे। एक आप लोगों के सजेशन कार्ड दूंगी मैं, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, तो एक सजेशन कार्ड दे रही हूँ। Celebrate your love. When we cherish our beloved, the bond grows stronger. We create deeper levels of trust, intimacy, and friendship. It's all too easy to get comfortable and put your relationship on cruise control. So spice it up instead. Do something special and spontaneous. And if you are currently looking for your soulmate, take yourself out for a fun date. The happier and more connected you are to yourself, the more attractive you will be to the others. Okay. तो आपको मैं अभी बता रही थी कि आपके कोई फ्रेंड है जो आ चुके हैं आपके लाइफ में, इधर जुलाई या नवंबर या फरवरी से, और वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लवेबल इंसान है। वही यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि आप थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनो। जो पुराने जो रिलेशनशिप में आपके ट्रस्ट ब्रेक हुआ था, आपके फ्रेंडशिप ब्रेकअप हुआ था, आपके जो ट्रस्ट ब्रेकअप किया था, वो आप कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप आज की तारीख में कुछ भी करके वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे वापस नहीं ला सकते हो। बट ये जो नया रिलेशनशिप है उसको क्यों ख़राब करना है पुराने रिलेशनशिप के सोच के। तो नए रिलेशनशिप को चेरिश कीजिए, नए रिलेशनशिप को एंजॉय कीजिए, घूमने फिरने जाइए, और आपके जो फ्रेंडशिप है उसको और हैप्पियर बनाइए, ताकि आप भी अट्रैक्टिव लगो उसके सामने। वो आपके पास प्यार लेके दे रहे, आप आपको प्यार के लिए कमिट कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। 4, 8, 9 एंड 11 के कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में 14, 22, 28 एंड 26 का रीडिंग होंगे। आप लोगों को मैं बता रही थी कि कुछ अनाउंसमेंट है, आप लोग ज़रूर सुनना। अभी अनाउंसमेंट फ्री रीडिंग के बारे में है। मैं फ्री रीडिंग जो देती हूँ वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है वीडियो के नीचे, और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है जहाँ पर मैं कम्युनिटी पेज के पोस्ट में कमेंट्स करती हूँ, वहाँ पर दोनों जगह पे लिखना है। जिन लोगों के भी वीडियोस कमेंट्स मुझे बिल्कुल प्रॉपर लगता है कि हाँ प्रॉपर लॉजिकल कमेंट्स दे रहे हैं, उनकी सारे के नाम एक जगह पे लिख के मैं लॉटरी करती हूँ प्रेयर करके, और जिन दोनों के नेम्स आती है उन दोनों को ही मैं फ्री रीडिंग देती हूँ हर वीक। अब आप लोग क्या कर रहे हो कि मुझे भी एज अ पर्सन मुझे भी पैसा कमाना होती है मेरे घर के लिए। विदाउट मनी तो मेरे फैमिली भी नहीं चलते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, सुबह से लेकर शाम तक आप लोग मुझे फ्री रीडिंग के लिए फ़ोन करने लगते हो, व्हाट्सअप करने लगते हो। मुझे लगते हैं कि कोई पेड सर्विस के लिए कॉल कर रही है या व्हाट्सअप कर रही है, मैं वहाँ पर जवाब देने में मजबूर हो जाती हूँ। नहीं दूंगी तो आप लोगों में से कोई लोग होते हैं जो मुझे गाली गलौज कर लेते हैं, या कोई कुछ आप बोलते हो। तो प्लीज़ डोंट डू सच थिंग्स। थोड़ा कर्टेसी रखो, ये भी सोचो कि मैं हर किसी का फ्री रीडिंग नहीं कर सकती हूँ।
और मुझे व्हाट्सअप करके या फ़ोन करके फ्री रीडिंग के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करें। जस्ट गिव अवे यही होती है कि वीडियो जो मैं अपलोड करती हूँ उसके नीचे में लिखें, और आप कम्युनिटी पेज के जो भी पोस्ट है उसके नीचे में लिखें। जो भी लिखते हो कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे और वीडियोस के नीचे, उनके सबके नाम इकट्ठा एक जगह पे रखें। मैं लॉटरी सिस्टम करती हूँ, शफल करती हूँ, गॉड के नाम लेके, ऑलमाइटी गॉड यूनिवर्स के तरफ से, और वो कार्ड जिसके भी नेम उठ के आते हैं उन्हीं को मैं फ्री रीडिंग देती हूँ। तो गाइज प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स। मुझे पर्सनली अप्रोच करना बंद कर दो। मैं पर्सनली अप्रोच करने से फ्री रीडिंग हरगिज़ नहीं दूंगी। अगर आप पर्सनल अप्रोच करोगे तो मैं बिल्कुल आप लोगों को फ्री रीडिंग अवेलेबल नहीं करने दूंगी। ये बात अब भी मैं बता रही हूँ, जिन लोगों के पर्सनल अप्रोच रहेंगे उन लोगों का मैं नंबर सेव करके रख रही हूँ। अगर वो लोग फ्री रीडिंग में उनके नाम आ भी जाएंगे, नेम आ भी जाते हैं, तो मैं उनको नहीं दूंगी, उल्टा उनके नाम डिसकंटिन्यू कर दूंगी। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करते हो दिन रात कॉल करके। ये सही तरीका नहीं है किसी को अप्रोच करने की। मैं भी इंसान हूँ, मैं बीमार हूँ, वीडियो में बोल रही हूँ, आप लोग उसके पीछे लग रहे हो। और दूसरी बात है, जिनको मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ प्लीज़ हैव सम पेशेंस। एक दो दिन अगर कोई बोल रहे हैं तबीयत खराब है तो उसके लिए होल्ड बैक कीजिए। मैं 2-3 दिन के अंदर ही रीडिंग कर देती हूँ। कभी कभी फ्री रीडिंग के बाद आप लोग ऐसे बिहेव करने लग जाते हो जैसे कि आपने शायद मुझे 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया है रीडिंग के लिए और अब भी कर दो, अब भी कर दो। ऐसे नहीं होती है, एक ह्यूमैनिटी भी दिखाइए। फ्री रीडिंग दी हूँ तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए, 2 दिन के अंदर ही मैं रीडिंग करके देती हूँ। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ डोंट टेक इट इन अदर way, but please kindly maintain this decorum. Thank you, have a blessed day.